अभी भी तुम लोगों को भय आता है। कभी बच्चों का सहारा लेना चाहते हो, कभी धन का सहारा लेना चाहते हो, कभी कोई इंतज़ाम करते हो, कभी कोई करते हो। लेकिन गुरु ने तुम्हें एक बात पहले दिन बता दी है कि लाख चतुर तो बने, पर वो सबसे बड़ा सयाना है। जो हिरण्याकश्यप थे, उन्होंने इतनी तैयारी करी, पर क्या उनकी एक भी चली भगवान के सामने? अब तुम ये बताओ, क्या तुम्हारी चल जाएगी भगवान के सामने? शरीर की गतमत जो भगवान ने बनाई है, ये उसी के अनुसार चलेगा। पर हम बार बार बीच में सोचते रहते हैं कि हमारे करने से होगा, हमारे सोचने से होगा, मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा। यही मैं ही तो है जो मरती नहीं है। भगवान बोलते हैं, बाय डेथ फ्रॉम योर गुरु, गुरु से आकर मौत खरीद करो। भगवान की तरफ तुम्हारा कितना रुझान है? भगवान के लिए कितनी सोची तुमने? वैसे बोलते हैं हमारा आधार भगवान है। आधार भगवान है तो भगवान को छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बैठो ना, जहाँ भगवान बिठाए वहीं बैठो। जहाँ तेरा भगवान है तो वहीं पर रह। तेरा काम क्या है? जब संसार में तुझे बोल दिया, ना तू किसी का ना कोई तेरा, लेकिन भगवान को छोड़कर भागते सब संसार के पीछे ही हो। भगवान से तो तुम्हारा स्वार्थ होता है। इंसान का हमेशा से भगवान से कोई ना कोई स्वार्थ ही होता है। जब उसका काम निकल जाता है तो वो भगवान को भी हरि ओम कह देता है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है फिर से भगवान के पास चला जाता है। भगवान को छोड़कर संसार की तरफ सारे भाग लेते हो कि ये काम ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है, सब इम्पॉर्टेंट है। आज भी तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस संसार की ही है। जितनी प्रीत हराम में उतनी हरि में होए। आज भी प्रीत तो हराम में ही है, हरि में कहाँ प्रीत है? हरि तो यहीं बैठा का बैठा रह गया। तुम भाग लिए, कोई बच्चों के पास भागा, कोई दुकान में भागा, कोई बिजनेस करने भागा। तुम भागते हो, हरि तो वहीं के वहीं बैठा है। हरि को छोड़कर क्यों जा रहे हो? तकलीफ़ क्या है तुम्हें? कोई भी तकलीफ़ नहीं है, बस मोह है सिर्फ। मुझे रोज़ मिलने कोई आए, मुझे रोज़ देखने कोई आए। तुम्हें मिलने की इच्छा क्यों है किसी से? और आजकल तो इतना आसान है, वीडियो कॉल कर लो, तुम उसे देख लो, वो तुम्हें देख ले, काम ख़त्म। मिलने जाने की क्या आवश्यकता है? उल्टा झंझट छूटा। लेकिन तुम लोगों को छूटने की आदत ही नहीं है, फंसने का शौक़ है, और जिनके आसरे जाओगे उनके गुलाम तो तुम बनोगे ही बनोगे। प्यार किसी का किसी से नहीं है, सब स्वार्थ के हैं यार, पर तुम्हारी आंखें खुलती नहीं है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि की यही रीति। सबकी रीत एक ही है, स्वार्थ से प्यार करते हैं। हर एक को अपना बेनिफिट चाहिए, हर एक को अपना सुख चाहिए। तुम्हें लगता है कि कोई तुमसे कितना प्यार दिखा रहा है, सब तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मतलब भगवान तुम्हारी चिंता नहीं करता, लोग ही तुम्हारी चिंता करते हैं। सब भगवान को तो मार के बैठे हो। संत निकला सड़क से, भगवान मर गया, भगवान मर गया, भगवान मर गया। सब हैरान हो गए, तू पागल हो गया है क्या? क्या कह रहा है कि भगवान मर गया? बोला, आप कौन है? बोले, मैं फलाना वकील हूँ, तू मेरे को नहीं जानता? वो कहता है, तभी तो कह रहा हूँ भगवान मर गया। दूसरा बोलता है, मैं डॉक्टर, तभी तो कह रहा हूँ भगवान मर गया। तो सब भगवान का घात करके ही तो बैठे हो। भगवान को ऊपर ना रख के तुम ये सोचते हो कि ये लोग मेरी खैर खबर लेंगे, ये लोग मेरी संभाल करेंगे। तुम लोगों को खुद ही समझ में नहीं आता, मोह घसीटता है तुम लोगों को। हैरानी तो ये लगती है कि बहरे कानों से ज्ञान सुना है सबने, सिर्फ सुन सुन के छोड़ा है, विचार नहीं है, मनन नहीं है। आज भी अगर मोह का कारण आता है और फिर मन बह उठता है तुम्हारा, आज भी तुम्हें वही सब पसंद है। तुम्हें वैराग है क्या? तुम कह सकते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को ही ज़रूरत है। तुम्हारा ही मन कहता है, हाँ कोई आए, कोई बैठे मेरे पास, कोई मिले, कोई मुझसे बातचीत करे। छोड़ दो सब भगवान पर, तुम जी लो अपनी ज़िंदगी। बेफिजूल की फ़िक्र खाए जा रही है तुम्हें। तुम लोगों को कितने विचार हैं, सारा संसार अंदर भरा हुआ है। सारी बातें संसार की भरी हुई हैं। ना अपने शरीर को छोड़ा जाता है, ना अपने वालों को छोड़ा जाता है। शरीर को भी छोड़ दो प्रारब्ध पर, मेरे वालों को भी छोड़ो, उनका दुख सुख नफ़ा नुकसान वो जाने। तू मन लगा भगवान में, लेकिन तुम्हारा मन नहीं लगता भगवान में। ऐसे कोई सांसारिक विपदा आ जाए तो सब सहन हो जाता है, पर ईश्वर के निमित्त इंसान नहीं है। कोई चीज़ नहीं छोड़ना चाहता, कहीं से मन नहीं हटाना चाहता। सबसे मन हटा के रखा है भगवान के अंदर। ज़रा अपनी बात बताओ सच्ची सच्ची कि क्या तुमने सबसे मन हटाकर भगवान में मन रखा? भगवान में तो लास्ट में, पहले तो धन संबंधी इन्हीं का आधार है, इन्हीं के आसरे चलते हैं और सोच रहे हैं ये मेरे काम आएंगे। काम जबकि कोई भी नहीं आएगा। जिनसे इतना मोह लगाते हो, पता नहीं कंधे देने के काम भी आएंगे या नहीं। फिर क्या करोगे, कैसे चलोगे? चलते तो सब राम भरोसे ही हैं, लेकिन एक विचार है बस अंदर, एक झूठा आसरा, एक झूठा आधार, क्योंकि दिखता है सिर्फ।
दो लड़के गिर गए नदी में। तैरना थोड़ा बहुत ही आता था, पर एक तो प्रवाह तेज, ऊपर से भंवर। फंस गए बेचारे, क्या करें। अचानक एक के हाथ में एक मोटा लट्ठा आ गया लकड़ी का, वो उस पर चढ़ गया। दूसरे के हाथ में एक पतली सी डोर आ गई। वो कहने लगा, लग रहा है ये डोर किनारे से किसी ने बांधी हो और इसको पकड़ के ना हम आराम से किनारे पहुंच जाएंगे। दूसरा बोलता है, नहीं, तुम डोर को छोड़ दो, महीन डोर है और ये इतना मोटा लट्ठा मुझे मिला है लकड़ी का, तुम इस पर चढ़ के आ जाओ। अब दोनों अपनी अपनी ज़िद पे रहे। डोर वाले ने डोर नहीं छोड़ा और लट्ठे वाले ने लट्ठा नहीं छोड़ा। अब जिसने डोर पकड़ी थी वो धीरे धीरे किनारे पहुंच गया और जो मोटा लट्ठा पकड़ के चल रहा था, लट्ठा आगे भंवर में फंस गया। अब वो जो घूमा पानी में तो ये डूब गया। तो बोला, ये जो परमात्मा का आधार है ये है सूक्ष्म डोर, बहुत महीन है, और ये जो संसार वालों का आधार है ये है मोटा लट्ठा, स्थूल। अब इंसान को गुरु कहता है, आओ ये पतली डोर पकड़ लो, किनारे पहुंच जाएंगे। पर मन कहता है, नहीं, वो तो दिख नहीं रही, ये दिख रही है। ये मोटे लट्ठे जो हैं ये सारे नज़र आ रहे हैं। पति बैठा है, बेटा बैठा है, फलाना बैठा है, सब बैठे हैं और सब उन लट्ठों का ही आधार लेते हैं। लगता है कि ये लट्ठे हमको पार लगा देंगे, हम इनके भरोसे चलेंगे, ये हमको पार लगा देंगे, उन्हीं के आसरे चलते हैं। अब बीच में कोई भंवर आ जाता है, वो भी डूबते हैं और हम भी डूबते हैं। जब ओस की बूंद गिर रही थी आकाश से, फूल को बोलती है ओस कि तुम मुझे संभाल लेना। फूल कहता है, आह अफसोस, और खुद ही मुरझा के नीचे गिर गया। तो हालत तो यही है, जिनके भरोसे हम चलना चाहते हैं उनको पहले देखो, उन्हें खुद तो आधार की ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा कोई अगर अकेले भी रहोगे दुख सुख में? ये ज्ञान इतनी हिम्मत दे देगा कि तुम कम से कम अपना गुजारा तो कर लोगे। और अगर गुरु ना हो, ज्ञान ना हो, बैठे हो चार संबंधी भी, तो भी हालत तो ख़राब है। अब ये समझ हमारी अपनी होनी चाहिए, ये विचार हमारा अपना होना चाहिए, ये जागृति हमें होनी चाहिए। हम सोचते हैं शायद गुरु ऐसे ही बात कर रहा है, लेकिन नहीं, गुरु तो बहुत खरा सच बता रहे हैं।